2014 के बाद से बीजेपी के लिए हर वक्त दिन रात लगकर पत्रकारिता को बदनाम करने वाले सुधीर चौधरी बीजेपी के कितने चहीते हैं, कितने दुलारे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। तभी तो सुधीर चौधरी के हर उस कृत्य पर जिस पर कोई ना कोई एफआईआर है या आपत्ति है, विवाद है, बीजेपी सहारा दे देती है, बीजेपी उसे ढकने की कोशिश करती है। अभी कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक फर्जी खबर चला दी आज तक ने, सुधीर चौधरी ने, और उस फर्जी खबर पर जब एफआईआर हो गई तो हल्ला मचाने में बीजेपी सबसे आगे रही। अब जब सुधीर चौधरी एफआईआर का सामना कर रहे हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन ने सुधीर चौधरी को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया है, यानी कि बहिष्कृत एंकर्स की उस सूची में भी उनका नाम शामिल है, तब बीजेपी दिन रात ये कह रही है कि हमारे सुधीर के साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये तो हमारा सुधीर है और हमारे सुधीर को इतना बदनाम कैसे कर दिया, उसकी इतनी फजीयत कैसे करवा दी। दिन रात सुधीर चौधरी का समर्थन करने वाली बीजेपी शायद ये भूल गई है कि सुधीर चौधरी पत्रकारिता को ही नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, देश की छवि को भी गिरा रहे हैं। और यहां तक कि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी ये भूल गई है कि सुधीर चौधरी कैसे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर लेते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। सुधीर चौधरी के मामले में एफआईआर अब रद्द नहीं हो रही है, लगता यह है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। राहत तो मिलती दिख नहीं रही है, ऊपर से 14 बहिष्कृत एंकर्स की लिस्ट में भी शामिल है। वैसे सुधीर की शुरुआत से ही विवाद और नफरत साथ साथ चल रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को क्या जरूरत है एक नफरत, झूठ, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले शख्स का साथ देने की या उसका साथ लेने की। बीजेपी जिसके लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, पाकिस्तान के नाम से जिस बीजेपी के नेताओं का खून खौल जाता है, जो पाकिस्तान से रिश्ता रखते हैं, वो गद्दार कहलाए जाते हैं। बीजेपी के हिसाब से पाकिस्तान के लोगों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ना खान पान और ना क्रिकेट होना चाहिए। आतंकी देश से सब कुछ बैन कर देना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। उसी पाकिस्तान के नेताओं से मुस्कुराते मुलाकात करने वाले सुधीर चौधरी के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है? बीजेपी की आईटी सेल क्या अपने दुलारे सुधीर चौधरी की इन तस्वीरों को देखकर अपनी आंखों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है, जिन तस्वीरों में सुधीर चौधरी दुश्मन देश के नेताओं के साथ दोस्ती करते दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, आद बांध कर खड़े हैं, और तो और भारत की पीठ में छुरा भोंकने वाले परवेज मुशर्रफ के साथ दुबई में मिलते हैं। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान को आईसीसी से बेदखल करने की कोशिश करनी चाहिए बीसीसीआई को। साथ ही मैच की तस्वीरें भी वो चलाते हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, और उसी वीडियो में एक तस्वीर ये भी है जिसमें शहीद जवान के परिजन रोते बिलखते दिख रहे हैं। लेकिन शायद सुधीर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के साथ अपनी उन मुस्कुराती हुई तस्वीरों को भूल गए, उन हाथ मिलाने वाली तस्वीरों को भूल गए, दुबई के उस सफर को भूल गए। क्या सुधीर चौधरी देश से इस मुलाकात को लेकर माफी मांगेंगे, कहेंगे कि गलती हो गई? आज कोई अगर विपक्ष का नेता, फोटो तो छोड़िए दूर की बात है, किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम लिखकर ट्वीट कर दे तो शाम तक न जाने कितने ब्लैक एंड व्हाइट, न जाने कितनी हुंकार हो जाएगी। हर टीवी चैनल पर यही चल रहा होगा कि पाकिस्तान का साथ देने वाले गद्दार हैं, पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसका साथ देने वाले देशद्रोही हैं। लेकिन सुधीर चौधरी के बारे में क्या अब आज तक या कोई और गोदी मीडिया ये लिखेगा, या बीजेपी अब कुछ कहेगी कि आखिर कैसे सुधीर चौधरी पाकिस्तान के इन दो बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर लेते हैं और बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता?